दोस्तों, अभी एक बहुत बड़ा सवाल है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम कैसे सही होगा। इसके लिए बहुत से लोगों ने बहुत से सुझाव दिए हैं। मैं अपनी तरफ से एक सुझाव देना चाहता हूँ, वो ये कि भारत में अगर एक नियम बन जाए, वो ये कि जैसे किसी गाँव का मुखिया है या बिहार के हिसाब से देख लिया जाए तो मेंबर है, तो ये अनिवार्य कर दिया जाए कि उस गाँव का मुखिया या मेंबर उसी गाँव की प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाए। ठीक इसी तरह प्रधान है, तो प्रधान के लिए ये ज़रूरी हो जाए कि प्रधान उसी पंचायत क्षेत्र में जो सबसे बड़ा स्कूल हो, मतलब उसी पंचायत क्षेत्र में ही पढ़ाए। इसी तरह अगर कोई विधायक है, तो विधायक अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही पढ़ाए अपने बच्चे को, उसके बाहर नहीं पढ़ा सकता। इसी तरह कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है, तो अपने संसदीय क्षेत्र में ही अपने बच्चे को पढ़ाए। उसके अलावा जब आगे के क्या कहते हैं, बच्चों को आगे की तालीम देनी देनी हो, यानी उच्च शिक्षा के लिए अपने देश में ही रहे। जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद और कुछ भी करना चाहे तो अपने देश में ही रहे। तो भाइयों दोस्तों, अगर इस तरह सिस्टम बन जाए ना, तो बहुत आसान हो जाएगा और शिक्षा व्यवस्था जो है बहुत अच्छी तरह से बहुत सुधार पैदा हो जाएगी उसमें। ये एक बहुत बढ़िया सुझाव है, मेरे ख्याल से हर किसी को पसंद आएगा, जो कोई भी थोड़ा दिमाग लगाएगा। क्योंकि होता ये है कि हमारे गाँव का मुखिया या हमारे गाँव का जो मेंबर होता है, बिहार में गाँव का मेंबर होता है और बंगाल में मुखिया होता है और उत्तर प्रदेश में गाँव का प्रधान होता है। तो हमारे गाँव के प्रधान जो होते हैं, या फिर हमारे बिहार के हिसाब से देख लीजिए तो जो मेंबर होते हैं, या बंगाल के हिसाब से जो मुखिया होते हैं, ये लोग अपने बच्चों को बहुत कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हैं। और गरीब का बच्चा, हम जैसे गरीबों का बच्चा कहाँ पढ़ता है? प्राइमरी स्कूल में, जहाँ की शिक्षा व्यवस्था एक बिल्कुल चौपट होती है। ठीक इसी तरह एमपी एमएलए के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, अमेरिका और यूरोप के बड़े-बड़े अच्छे और महँगे स्कूलों में पढ़ते हैं, या देश में ही जो टॉप लेवल के स्कूल हैं, वहाँ पढ़ते हैं। लेकिन एक गरीब का बच्चा, एक किसान का बच्चा, क्या उस स्कूल को अफ़ोर्ड कर पाएगा? बताइए। नहीं कर पाएगा ना, इतना पैसा कहाँ है? महीने के 3, 4, 5,000 रुपए नॉर्मल क्या कहते हैं, प्राइवेट स्कूलों में, जो कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, वहाँ 2,500, 3,000 रुपए लगते हैं। अब एक किसान जो महीने में 10,000 कमाता हो, तो वो घर घर का खर्च चलाएगा या फिर 3,000 या 4,000 देकर के अपने बच्चे को शिक्षा देगा? तो ये जो सुझाव है, ये बहुत ही ज़रूरी है और मेरे ख़्याल से हर भारतीय को आवाज़ उठाना चाहिए इसको लेकर के। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, ये हम लोगों की आवाज़ नहीं उठाएगी भारत में। तो भारत में हर किसी को पत्रकार बनना पड़ेगा। हर किसी को पत्रकार बनने का मतलब ये है कि आपके आस-पास जो भी समस्या है, आपके गाँव में, आपके समाज में, आपके परिवार में जो कोई भी समस्या है, जो सरकार से जुड़ी जुड़ी हुई समस्या हो, तो उसको आप खुद सोशल मीडिया के ज़रिए दूसरों तक पहुँचाइए।